तो लॉग आउट एक्चुअली इसकी कहानी मेनली ये है कि अगर किसी आदमी का या किसी पर्सन का फ़ोन गुम हो जाए, आज की डेट में अगर उसका फ़ोन गुम हो जाए तो उसके साथ क्या होगा। एक बहुत सिंपल वन लाइन प्लॉट है। हमारे केस में वो कैरेक्टर जो बाबिल ने प्ले किया है प्रत्युष दुआ का है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सो नेचुरली किसी भी आम आदमी से ज़्यादा उसका डिपेंडेंस है उस फ़ोन पे। और कैसे अगर एक फ़ोन गुम जाए आज की डेट में किसी का, तो उसकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो सकती है और किस हद तक वो जा सकती है चीज़। तो इसके बारे में पूरी कहानी। मेरे लिए सर एक होता है ना कि आपके अंदर एक सेल्फ लव होता है, सेल्फ वर्थ होता है, और एक होता है एक्सटर्नल वैलिडेशन। कहाँ आप अपने सेल्फ लव को सैक्रिफाइस कर देते हो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। और मैंने अपने किरदार को उसी मोटिवेशन से निभाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटर्नल चीज़ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता फ़ोन प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया प्रॉब्लम है। मुझे लगता है हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉब्लम है। तो हर आदमी एक चॉइस मेक कर सकता है कि मैं इसे ऐसे इस्तेमाल करूँगा। तो हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें तो आई फील लाइक बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम लगती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ये बाकी एक्टर्स को लोग पसंद करते हैं नहीं, उस पर तो हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। एज अ फिल्म मेकर जब आप अप्रोच करते हो तो आप हमेशा ये देखते हो कि मैंने जो कैरेक्टर लिखा है उसके लिए कौन सा एक्टर फिट हो रहा है। एंड हमारा प्रोसेस हमेशा सेम ही रहता है, जैसा किसी भी और प्रोजेक्ट में हम प्रॉपर ऑडिशंस लेते हैं। हमारा एक बियॉन्ड जो एक लुक एंड फील ऑफ द कैरेक्टर होता है, उसके अलावा हमारे लिए दो बहुत मेन क्राइटेरिया होती है कि स्किल एंड सिंसेरिटी। तो क्या जो जिस एक्टर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका स्किल इनफ है कि नहीं, एंड उससे मिल के बात करके हमें लग रहा है कि नहीं कि वो एक्साइटेड है, उसमें वो सिंसेरिटी है कि वो पूरा वक्त और पूरा सिंसेरिटी से वो काम करेगा कि नहीं। तो ये दो क्राइटेरियाज थी। एंड उस हिसाब से जब इसका बाबिल का ऑडिशन भी हमने देखा था तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब इसकी ऑडिशन, मतलब इसकी एक्चुअली इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब। एक कई बार एक एक्टर की एक ऑफ बीट टाइमिंग होती है जो मतलब बहुत मुश्किल है किसी को भी डिस्क्राइब करना, वो थी। बट वो एक टैलेंट पार्ट हो गया। बट उसके अलावा जब मिले भी तो इसकी जो सिंसेरिटी इन टर्म्स ऑफ हिज एक्साइटमेंट टू वर्क विथ द स्क्रिप्ट, और जिस तरह से इसने बात की स्क्रिप्ट पढ़ के, तो वी वर वेरी श्योर कि हाँ ही इज़ द राइट चॉइस फॉर अस। आपकी भी ऐसी कोई बकेट लिस्ट है? मुझे एक स्पोर्ट्स बायोपिक करनी है, मुझे एक रॉक स्टार प्ले करना है, और हाँ बस ये दो सपने हैं। अब पूरे होंगे कि नहीं वो तो ज़िंदगी के ऊपर है। इस फिल्म ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जजमेंटल होने से अच्छा क्यूरियस होना है अच्छा है। इसने सिखाई कि टेड लासो ने सिखाई? यार सर मेरी पोल मत खोलो। आपको आपकी ग्रेटनेस बढ़ा रहा हूँ आप। और बहुत अच्छी लगी। मतलब ये एक्चुअली मूल मंत्र भी है। टेड लासो ने सिखाई। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन हाँ, बट जजमेंटल होने से किसी ने भी सिखाई। जजमेंटल होने से अच्छा क्यूरियस होना है। तो अब मुझे नहीं लगता इन्फ्लुएंसर्स गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एक्चुअली मैं तो एडमायर करता हूँ कि जितना एंग्जाइटी के थ्रू वो डील करते हैं, जितना उनकी ज़िंदगी एंगेजमेंट पे डिपेंडेंट है, वो करना बहुत मुश्किल है। हम किसी चीज़ को जज करके बोल सकते हैं अरे, लेकिन जब आप इस कैरेक्टर के थ्रू जब मैं गुजरा तब मुझे समझ आया बाप रे बाप, हर वक्त स्विच ऑन रहना पड़ता है। अब वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं एडमायर करता हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि कोई कुछ बुरा कर रहा है। आई थिंक जैसा बाबिल कह रहा था कि सोशल मीडिया इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उससे हम उसको शट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही उसमें कुछ खराबी है ऐसा। ये आज एक वैलिड करियर अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए। एंड उससे आप इनफैक्ट कई लोगों ने तो अपने लाइफ पार्टनर्स भी फ़ोन के थ्रू, एप्स के थ्रू चुने हैं। सो इट्स गुड टू हैव रिलेशनशिप्स थ्रू दिस मीडियम। पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि वो आपके असल ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स की कॉस्ट पे नहीं आने चाहिए। मतलब दे आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ दीज रिलेशनशिप्स दैट यू फाइंड। सो ये बहुत ध्यान रखना है कि क्या हम उसकी प्राइस अपने असल रिलेशनशिप से तो पे नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो इट नीड्स अ रीलुक फॉर एवरी। और ये हर किसी की पर्सनल जर्नी होगी, ये अपने आप से ये पूछना। ये इन्होंने जो कहा मुझे बहुत क्योंकि एक्चुअली सर आप जब
इतना पब्लिक एक्सपोजर में आ जाते हो तो आपके असली रिलेशनशिप्स कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, वो उनमें अंतर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही है सर कि वो असली रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, सर ने जो कहा एग्जैक्टली मेरे को, मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ उस पॉइंट से। वो रिलेशन, हाँ, असली रिलेशनशिप। सर सोशल मीडिया दो धारी तलवार कहते हैं ना, डबल साइडेड सोर्ड को, दो धारी तलवार है। मतलब उसमें उसका आप अगर उसे अगर आपकी ज़िंदगी आपके इमेज पे डिपेंड होने लग गई, जो आपने सोशल मीडिया के थ्रू क्रिएट की है, तो फिर वो क्या ही ज़िंदगी बची। तो आप उसमें अंतर रखो, अपनी ज़िंदगी और आपने जो बनाया है पेज, हैंडल, इमेज, जो भी आपका काम है, उसमें एक अंतर होना ज़रूरी है।